like a Hellcat. So exercise 11.3 question number 7 very easy. Find the intercept cuts of the plane 2x plus y minus z is equal to 5. इसने जो इंटरसेप्ट कट करे है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट हमें ढूंढने हैं. तो as we know equation of the plane which cuts an intercept is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. तो ये जो इक्वेशन है उसको इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, मतलब इक्वल टू 1 ला देते हैं. यहाँ पे इक्वल टू 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5 है तो इक्वल टू 1 ला देंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2x बाई 5 हो जाएगा, उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. 5 से डिवाइड करा, यहाँ पे माइनस z था, मेरे को प्लस z चाहिए इसलिए मैंने माइनस 5 नीचे कर दिया. अब सिंपल सी बात है, कंपेयर कर दो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 के साथ. तो आपका x इंटरसेप्ट जो है वो x इंटरसेप्ट बना आपका 5/2, y इंटरसेप्ट बना 5 एंड z इंटरसेप्ट बना -5. दिस इज द आंसर. दैट्स इट. कि इक्वेशन फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 8 इज समथिंग लाइक दैट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस. तो y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 3 एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो खाली इस टाइप का आएगा, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो जनरली हम x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी लिखते, लेकिन इट इज पैरेलल टू ZOX प्लेन, दैट्स वाई z एंड x नहीं आएगा. तो सिंपल इक्वेशन इज y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3. दैट इज द इक्वेशन. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया. सो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. अब एक बात समझो कि दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है ना वो एक लाइन में होता है. आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक लाइन में हो रहे हैं. कुछ ज्यादा क्लियर करूँ तो यहाँ पे देखो अगेन ये दो प्लेन, अब ये प्लेन 1 प्लेन 2 ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे हो रहा है, ये लाइन हुआ. तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन जब होगा ना तो एक लाइन में होगा, एक पॉइंट में नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये लाइन ढूंढने के लिए भी कभी कभार बोल सकते हैं, पर वो अभी फिलहाल अपना कंसर्न नहीं है. यहाँ पे हमें पूछा है क्या, कि हमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, एंड जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 2 1. ओके, तो ये रिक्वायर्ड प्लेन 2 2 1 में से पास हो रहा है. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है, न्यू प्लेन जो आप ढूंढना चाहते हो, वो प्लेन का इक्वेशन इस टाइप का होगा कि 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस, इन दोनों को आपको लैम्डा से कनेक्ट कर देना है. कब कनेक्ट करना है, जब आपको ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passes through the intersection of this and this. कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होता है तब आप उन दोनों को लैम्डा या के या whatever the constant you like उससे आप कनेक्ट कर दोगे. अब हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो न्यू प्लेन है वो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. अगर नया प्लेन इस पॉइंट में से पास होता है तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा इन द सेंस यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे मैं 2 2 1 लिख सकता हूँ.
अब सोचने जाए तो हमारे पास यहाँ पे खाली लैम्डा इज अननोन, एक्स वाई जेड को तो हमें वैसे भी छूना नहीं होता है, वो तो एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड ही रखना है। तो यहाँ पे ये 2 to 1 सब्सटीट्यूट करके हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं और वो लैम्डा यूज करके हम इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे 2 2 2 लिख लो। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक्स वाले टर्म एक साथ ले लो, वाई वाले टर्म एक साथ ले लो, जेड वाले टर्म एक साथ ले लो, वैसे भी कर सकते हो आप। लाइक ऐसे, यहाँ पे 3x है, ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा x हो जाएगा, तो x हम कॉमन निकाल देंगे तो 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस y हम कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस लैम्डा बन जाएगा इंटू वाई प्लस यहाँ पे z कॉमन निकालेंगे तो 2z है, यहाँ पे z है तो इट विल बी 2 प्लस लैम्डा इंटू z -4 -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। ओके, अब एक्स वाई जेड की जगह पे 2 to 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे 3 प्लस लैम्डा, एक्स की जगह पे 2 प्लस -1 प्लस लैम्डा, वाई की जगह पे 2 एंड प्लस 2 प्लस लैम्डा, जेड की जगह पे 1 -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 2 3 6 प्लस 2 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे +2 प्लस लैम्डा, ओके, -4 -2 lambda is equal to 0 and we can find out the value of lambda। तो ये +2 lambda -2 lambda कैंसल एंड +2 -2 कैंसल, तो क्या बचा भाई हमारे पास 6 बचा -4, 6 - 4 इज 2 lambda, sorry 6 - 4 is 2 and 2 lambda plus lambda that is 3 lambda, so plus 3 lambda is equal to 0, so we can find the value of lambda, lambda is equal to -2/3। अब ये वाला जो स्टेप है दैट इज ऑप्शनल, अब चाहो तो करो अदरवाइज इट्स ओके इस क्वेश्चन के लिए, पर कभी कभार करना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे लैम्डा इज -2/3 हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए, तो ये जो लैम्डा का वैल्यू है उससे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको जो कुछ भी सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा दैट इज द आंसर। ओके, अब अगर लैम्डा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पर अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को 3 बार एलसीएम लेना पड़ेगा विच इज नॉट सजेस्टेबल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में तो एक ही बार एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड लेट्स सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3x -y प्लस 2z -4 -2/3 इंटू x प्लस y प्लस z -2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो 3, तो 3 3 9x -3y प्लस 6z, सॉरी यहाँ पे लैम्डा नहीं z आएगा, देन -3 4 12, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x -2y -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई दिस, 9x -2x is 7x, -3y -2y is -5y, 6z -2z is 4z, -12 plus 4 तो -8 is equal to 0, which is answer। Next question is find the equation of the plane passing through the line of intersection of this and this plane which is perpendicular to the plane this। Okay,
चलिए, तो जैसे बोला था वैसे कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन, कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से तीसरा प्लेन फाइंड करना हुआ, तो यू हैव टू कनेक्ट दिस टू प्लेन बाय यूजिंग सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे बोला था वैसे कि इक्वल टू 1 है तो हम -1 कर देंगे, प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था वैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हुआ 1 प्लस 2 लैम्बडा। इस वाले सम में ये करना ही पड़ेगा, जो प्रीवियस सम था उसमें पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो उसमें ये स्टेप नहीं करते तो चलता, पर यहाँ पे मुझे नॉर्मल चाहिए। क्यों चाहिए वो सस्पेंस थोड़ी देर में खुलेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, ये मेरे को चाहिए। अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर है। मतलब किस टाइप का हुआ, तो एक प्लेन आपका ये है, ये रिक्वायर्ड प्लेन, तो ये रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर, तो गिवन प्लेन, कोई एक प्लेन दिया हुआ है दूसरा, इससे परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। तो अब अगर सोचे हम तो दोनों के नॉर्मल कैसे होंगे, तो इसका नॉर्मल इस टाइप का होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, ये हमें पता है ना। ये नॉर्मल इस प्लेन का है। अब ये जो वर्टिकल प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन, उसका नॉर्मल किस टाइप का होगा, तो इस टाइप का होगा, ऐसे। अब अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल कैसे होंगे, दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। ओके, तो इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। तो दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट कैसा, तो दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इज 0, बिकॉज इफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर है हमारे पास तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ से n1 वेक्टर निकालते हैं, बरोबर। यहाँ से n1 वेक्टर निकालते हैं, फर्स्ट वन वेक्टर का नॉर्मल। तो यहाँ से n1 वेक्टर नॉर्मल मतलब क्या था, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, तो इट इज 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा एंड 1 प्लस 4 लैम्बडा, ऐसा। देन n2 वेक्टर, दूसरा जो प्लेन है उसका नॉर्मल, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1। अब हियर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। क्यों, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके ऊपर से हमें लैम्बडा मिल जाएगा, है ना। तो n1 डॉट n2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा is equals to 0. Now simplify this, तो 1 plus 1 minus 1 cancel, यहाँ पे 2 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा दैट इज 6 लैम्बडा, 6 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर से हमें मिला लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1/3। एंड ये लैम्बडा का वैल्यू जैसे हमने डिस्कस करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे कि इस लैम्बडा को हम यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, पर ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें एक ही बार एलसीएम लेना पड़ेगा। सो वी विल प्रीफर कि ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, चलिए, तो फर्स्ट वन इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं -1/3। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड -1
माइनस 1/3, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकालते हैं तो इट इज 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2x इज x, 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, 3z माइनस 4z इज माइनस z, बचा क्या आपके पास -3 प्लस 5 तो +2 बचा विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हुआ। फाइंड द वेक्टर एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस एंड दिस। तो दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मोड n1 मोड n2, है ना। तो यहाँ पे हमें n1 एंड n2 ढूंढना पड़ेगा। तो n1 एंड n2 दैट इज नॉर्मल ऑफ द वेक्टर, सॉरी नॉर्मल टू द प्लेन्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास कार्टेशियन या वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर फॉर्म, है ना। तो अब ये वेक्टर इक्वेशन है हमारे पास, तो हमें ढूंढना है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन निकाला जाए तो क्या था भाई, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ पे n1 वेक्टर इज नॉर्मल क्या बन जाएगा इसका फर्स्ट वाले का, तो 2 2 -3, एंड सेकेंड वन वेक्टर जो है, सेकेंड वन प्लेन जो है उसका नॉर्मल क्या बन जाएगा, तो इट इज 3 -3 एंड 5। ओके, अब cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 वाला फॉर्मूला, पर फॉर द कन्वीनियंस एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड वो सब ढूंढ ही लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 9 तो रूट 17, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर is equal to root of 9 plus 9 plus 25, तो that is equal to root 43। okay, अब फॉर्मूला cos theta is equals to mode of n1 dot n2 upon mode n1 mode n2, तो that is equals to n1 dot n2, n1 dot n2 किया जाए तो मॉडुलस ऑफ 6 minus 15 upon root 17 and root 43। now simplify this, तो cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर बचा आपके पास -15 बट मॉडुलस लगे तो +15, तो cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 731, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 15 अपॉन रूट 731, सिंपल। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वो इसके जैसा ही है काइंड ऑफ। In the following cases determine whether the planes are parallel or perpendicular. If they are neither, then find the angle between them. तो देखो भाई, अगर दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमें cos 0 that is 1 आंसर मिल जाएगा। If two planes are perpendicular तो obviously cos थीटा का आंसर 0 आएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 मिल जाएगा आपको। एंड अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ऐसे कुछ एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई एक सम मेरे को करके दो, फॉर्मूला सेम क्वेश्चन नंबर 12 वाला ही यूज करना है आपको। तो फॉर द कन्वीनियंस एक काम करता हूँ, ये फर्स्ट वाले का नॉर्मल हम फाइंड करेंगे। नॉर्मल मतलब क्या था, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो नॉर्मल यहाँ पे n1 वेक्टर क्या बन जाएगा, तो इट इज 7 5 6, है ना। एंड n2 वेक्टर अगर फाइंड करते हैं तो n2 वेक्टर क्या बनेगा, 3 -1 -10। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है cos थीटा वाला।
तो cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मोड n1 mod n2 like this. Question number 14. In the following case, find the distance from the given points to the corresponding plane. मैं b वाला कर रहा हूँ, बाकी क्या आप इजीली कर सकते हो. तो perpendicular distance from the point to the plane क्या था फॉर्मूला? Mode of ax1 plus by1 plus cz1 plus या minus whatever d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर याद नहीं रहता है तो इट्स ओके. आपको जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसको उठा लेना है. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो उस जो प्लेन है उसमें यहाँ पे x की जगह पे ब्रैकेट कर दो, y की जगह पे ब्रैकेट कर दो एंड z की जगह पे ब्रैकेट कर दो प्लस 3. ये ब्रैकेट में क्या जाएगा? तो ये ब्रैकेट में जाएगा आपका पॉइंट. ये जो पॉइंट दिया है वो 3 माइनस 2 एंड 1. तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट 3 माइनस 2 एंड 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ए बी सी मतलब क्या? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो आपके ए बी सी होते हैं, है ना. तो ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर मतलब 4. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं. 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 का मोड अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9. तो इट इज √9. ओके. तो सिंप्लीफाई दिस. तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13. तो आंसर इज 13/9. दैट्स इट. ये आपका आंसर हो गया. सॉरी 13/3, यहाँ पे 3 आएगा. √9 इज 3.